प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक अजीब बिल्ली का वाक़या सुनाने वाले हैं जिसको सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को आखिर तक पूरा जरूर देखें। पुराने वक्त की बात है, किसी जगह एक बेवा औरत रहती थी जिसके 2 बच्चे थे। उसके शौहर का इंतकाल हो चुका था। शौहर के इंतकाल के बाद उसके ससुराल वालों ने धक्के मारकर उसे घर से निकाल दिया और कहा कि तुम हमारी जिम्मेदारी नहीं हो, अपना बोझ खुद उठाओ और यहां से निकल जाओ। जब हमारा बेटा ही नहीं रहा तो हमें तुम्हारी क्या जरूरत है। दोस्तों, उसकी 2 बेटियां थी। अगर बेटे होते तो ससुराल वाले जरूर गले लगा लेते कि ये हमारे वारिस हैं, मगर बेटियों को कबूल कहां किया जाता है। इसीलिए उस औरत को घर से निकाल दिया गया। इसके बाद वो औरत अपने मायके यानी माँ बाप के घर आ गई। उसके घर वाले भी कोई मोहब्बत करने वाले नहीं थे, बल्कि भाई के ऊपर पूरा घर था। और जाहिर सी बात है, जब भाई की शादी हो जाती है तो भाभियों का राज होता है, माँ बाप का फिर कोई रोल नहीं रहता। बूढ़े माँ बाप रोजाना देखते कि उनकी बेटी कितनी बेइज्जती सहन कर रही है। उसकी भाभी उसको नौकरानी बनाकर रखती थी। ये औरत हमेशा रोती रहती, लेकिन जानवरों पर रहम किया करती थी। एक दिन उसकी भाभी ने उसे बाजार से कुछ सामान लेने के लिए भेजा। जब वो सामान लेने जा रही थी तो रास्ते में उसे एक जख्मी बिल्ली नजर आई। उसकी एक टांग टूटी हुई थी। उसने बिल्ली को उठा लिया और वापसी में अपने घर ले आई। अपने बच्चों से कहा कि देखो बेटा, ये बिल्ली मुझे मिली है, ये बहुत जख्मी है, दर्द में है, चलो हम सब इसका ख्याल रखेंगे, इसकी मरहम पट्टी करेंगे। माँ बेटियों ने मिलकर बिल्ली का बहुत ज्यादा ख्याल रखा। उसको खाना पीना खिलाते, उसके जख्म को सही करते, यहाँ तक कि 2 महीने बाद उसकी टांग बिल्कुल सही हो गई। लेकिन उस बिल्ली को उस घर में रखना इतना आसान नहीं था। रोज भाभी ताने देती, रोज भाई आकर डांटता कि तुम्हारी वजह से पूरे घर का माहौल खराब है। तू तो हमारे सर पर पहले से ही सवार थी, अब इस जख्मी बिल्ली को भी लाकर हमारे सर पर बिठा दिया। ये हमारा हिस्सा खा जाती है, दूध पी जाती है, तुम कब तक हमारे लिए मुसीबत बनी रहोगी। इसके बाद दिन गुजरते गए। एक दिन उसके भाई का बच्चा छत से गिर पड़ा। पूरी बस्ती में शोर मच गया। भाभी को मौका मिल गया। उसने फौरन अपने शौहर से कहा, तुम्हारी बहन की वजह से ये सब हुआ है। ये जो बिल्ली लेकर आई है, उस बिल्ली के चक्कर में मेरा बच्चा छत से गिरा है। इसके बाद उसकी भाभी कहने लगी, इन सब को यहाँ से बाहर निकाल दो, वरना अच्छा नहीं होगा। अब उस बेवा औरत पर आफत आ चुकी थी। भाई ने कहा, देखो बहन, तुम्हारी वजह से हम बहुत अजाब में मुब्तला हैं। मेरे बीवी बच्चे परेशान हो चुके हैं। बूढ़े माँ बाप को पालूं या तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को पालूं, या फिर तुम्हारी बिल्ली को जो तुम लेकर आई हो उसके खाने पीने का इंतजाम करूं। अब तो उसकी वजह से मेरे बच्चे के साथ ऐसा मामला हो गया है कि वो मरते मरते बचा है। तुम यहाँ से चली जाओ, अपना इंतजाम कहीं और करो। अब तुम्हारी जिम्मेदारी मैं नहीं उठा पाऊंगा, क्योंकि माँ बाप में तो ताकत ही नहीं थी कि वो अपने कमजोर बच्चों के लिए लड़ सके, अपनी बेटियों के लिए किसी के सामने खड़े हो सके। बेवा होना या तलाकशुदा होना कोई जुर्म नहीं है। ये कोई बीमारी नहीं है जिसकी वजह से औरत को धिक्कारा जाता है। क्यों घर वाले सपोर्ट नहीं करते, क्यों बेवा या तलाकशुदा को बोझ समझा जाता है। दोस्तों, इस्लाम में कहा गया है, जैसा कि हमारे प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिसने मुश्किल वक्त में अपनी तलाक याफ्ता बेटी या बेवा को संभाला तो वो मेरे साथ ऐसे होगा जैसे 2 उंगलियां बराबर होती हैं। लेकिन दोस्तों, वो जाहिल लोग इस बात को नहीं समझते थे। वालिदैन रोते पीटते रहे कि उनकी बेटी के साथ इतना बुरा सलूक हो रहा है। नौकरानी बनाकर उसको रखा जाता था, लेकिन उन्होंने एक लफ्ज भी नहीं कहा और यूं बेटी अपने माँ बाप को खामोशी से देखती हुई चली गई। वो औरत कहीं जाकर मेहनत मजदूरी करने लगी। उसको कहीं एक छोटी सी झोपड़ी मिल गई। किसी ने एहसान करके उसको एक कमरा दे दिया। वो वहां रहने लगी और लोगों के घरों में काम काज करके अपना घर चलाने लगी। दोस्तों,
उसके शौहर ने मरने से पहले अपने करीबी दोस्त के साथ एक एहसान किया था। जब उसका दोस्त बहुत मुश्किल में था, सख्त परेशान था, तो उसने उसको 10,000 दीनार दिए थे और कहा था कि ऐ मेरे दोस्त, तुम ये रख लो और अपना काम चलाओ। जब उसे ये पता चला कि मेरे दोस्त का इंतकाल हो गया है, तो उसने सोचा कि मेरे दोस्त ने मुझे मुश्किल के वक्त में 10,000 दीनार दिए थे। अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसके 10,000 दीनार उसकी बेवा को वापस कर दूं, ताकि वो इन मुश्किलात और परेशानियों से बाहर आ सके। उसके बाद वो आदमी ससुराल आया और कहा कि मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मेरा दोस्त इस दुनिया से जा चुका है। मैं उस वक्त मुल्क से बाहर था। भाभी कहाँ है? मुझे उनसे कुछ बात करनी है। उन्होंने कहा कि वो तो नहीं है, अपने मायके जा चुकी हैं। उसने मायके का पता मालूम किया और वहां पहुंच गया और कहा कि क्या फला औरत यहीं रहती है? भाई तो घर पर नहीं था, वही तेज तर्रार भाभी थी। वो कहने लगी, बस क्या बताएं, बोझ बनकर बैठी हुई थी, अब खुद ही एक दिन चली गई, ना जाने कहाँ है, हमें कोई पता नहीं है। अब वो और भी परेशान हो गया कि उस औरत की मदद कैसे करूं। जैसे ही वो घर से बाहर निकला तो वो बिल्ली घर के बाहर ही मौजूद थी। बिल्ली उस आदमी की टांगों से लिपट गई। दोस्त ने देखा कि ये बिल्ली मुझे इतना प्यार क्यों कर रही है। वो समझ गया कि ये जरूर कुछ ना कुछ बताना चाहती है। बिल्ली आगे आगे चलने लगी। वो दोस्त उसके पीछे पीछे चलने लगा, यहाँ तक कि वो उस झोपड़ी तक पहुंच गई जहां पर वो बेवा औरत रहती थी। आदमी ने दरवाजा खटखटाया। औरत ने पूछा, कौन है? आदमी ने कहा कि मैं आपके शौहर का दोस्त हूँ, बहुत दूर से आया हूँ, बहुत जरूरी बात करनी है आपके शौहर के हवाले से। उस औरत ने उसे घर में बुला लिया तो वो कहने लगा, बहन, आपके शौहर ने यानी मेरे दोस्त ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया था। अब मैं शहर का अमीर तरीन इंसान हूँ, लेकिन वो जो 10,000 दीनार आपके शौहर ने मुझे दिए थे वो मैं लौटाने आया हूँ। उसके अलावा भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपका कोई सहारा नहीं है, आपको सबने घरों से निकाल दिया है। आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप मेरे घर चलिए। मेरे बीवी बच्चे हैं, मेरे माँ बाप हैं, आपको मैं इस दुनिया में इस तरह तन्हा नहीं छोड़ सकता। आप मेरे घर चलें, मेरे घर का हिस्सा बनकर रहें। मेरे दोस्त ने मुझ पर उस वक्त एहसान किया था जब मैं गुर्बत की जिंदगी गुजार रहा था। आज उसी दोस्त की वजह से मैं इस काबिल खड़ा हुआ हूँ, तो क्या उसकी बीवी और बच्चों को मैं ऐसे ही छोड़ दूं? आप हमारे घर चलें। अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वो बिल्ली वहां खड़ी ऐसा लग रहा था जैसे मुस्कुरा रही हो और कह रही हो कि तुमने मुझे एक बार घर दिया था तो अल्लाह ने तुम्हें कैसे एक महल देकर नवाजा है। इज्जत की